हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यहां पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे वहां पे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे एंड आपके पास सारे डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह हैं। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि पार्ट है क्लास 7 साइंस के एसिड एंड बेसिस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है, इस सेशन में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने हैं। तो आप एक पेन और पेपर के साथ बैठिए और एक एक कंसेप्ट को, जो भी आज मैं बता रही हूँ, उसको अच्छे से नोट डाउन करिए। नो डाउट ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया एसिड एंड बेस का, तो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। सो देरी किस बात की, शुरू करते हैं हम आज के सेशन के साथ। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एसिड वो चीज़ें होती हैं जिनका एसिड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। बेसिस वो चीज़ें रहती हैं जिनमें वाटर कंटेंट या डिल्यूशन ज़्यादा रहता है। एसिडिक चीज़ें हमेशा कौन सी होती हैं? जैसे कि जो फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं, क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर आपको कभी चींटी ने काट खाया है तो वहाँ पे क्या कलेक्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। वो क्या होता है? वो भी एक फॉर्म ऑफ एसिड ही है। फॉर्मिक एसिड भी पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो एसिडिक इन नेचर है वो होते हैं एसिड्स। और कई चीज़ें बेसिक होती है, जैसे लाइम, सोडा, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। अब कुछ तो एक होगा जो इनको अलग करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज दिन है, तो आपको कैसे पता आज दिन है? आप कहोगे कि मैम सन है तो इसलिए दिन है। मैं कहूँ रात है, तो आपको कैसे पता रात है? आप देखोगे कि मून है तो हाँ रात है। तो ऐसे आप इंडिकेट कर पाते हो सन एंड मून से कि रात है या डे है या नाइट है। सिमिलरली ऐसी चीज़ें जो हमें डिफरेंशिएट करती है कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है, तो जो चीज़ें हमें इनके बीच का अंतर बताती है कि ये चीज़ एसिडिक है, ये चीज़ बेसिक है, उन चीज़ों को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स और कुछ भी नहीं होते, एकमात्र एक ऐसी कंपोनेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या ये चीज़ बेसिक है। इज दैट क्लियर? सो ऐसी चीज़ें जो इन दोनों के एसिड्स एंड बेस के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए, उनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए एक स्केल के बारे में, जिस स्केल का नाम है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, यहां पे देख लेते हैं हम। पीएच स्केल, स्टूडेंट्स, पी हम स्मॉल में लिखते हैं और एच हम कैपिटल में लिखते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये क्या चीज़ है? ये एक स्केल है, जैसे कि हमारा स्केल होता है सेंटीमीटर्स, मीटर्स का, जो हमें किसी भी चीज़ को मेजर करने में हेल्प करता है। सिमिलरली एसिडिक कितना है, बेसिक कितना है, इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएच स्केल। ये एक स्केल है स्टूडेंट्स जो जीरो से शुरू होता है और ये स्केल जाता है 14 तक। सो ये एक स्केल है जो रेंज करता है 0 to 14। अब स्टूडेंट्स, 0 to 14 के बीच वाला नंबर क्या है? 7। तो 7 हो जाता है हमारा न्यूट्रल स्केल। सो 7 के अराउंड जो भी क्वांटिटीज आती हैं वो होती हैं न्यूट्रल। और उसी के साथ
जो क्वांटिटीज 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि 0 से 6 के बिटवीन में रहेंगी वो सॉल्यूशंस होते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजों का पीएच 6 से कम है। तो कोई भी एसिड जिसका पीएच क्या होना चाहिए? 0 to 6। इज दैट क्लियर? सो पीएच स्केल से आपको ये पता चल जाएगा कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है, उसका कितनी एसिडिटी है, कितनी क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन है। वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि हर चीज का, हर कंपोनेंट का क्या पीएच होगा। उसी के साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, यानी कि 8 to 14 है, ऐसी चीजें क्या होती हैं? ऐसी चीजें होती हैं बेसिक। सो इन चीजों को हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इनका पीएच 8 to 14 में रेंज करता है, और जिन चीजों का पीएच 7 के अराउंड होता है उन चीजों को हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच। ना तो ये एसिडिक है, ना तो ये बेसिक है। तो पीएच स्केल जो कि स्टैंड करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये आपको बताता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लेमन जूस का, लेमन जूस क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का पीएच क्या होगा? 6 से कम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? 8 to 14। इज दैट क्लियर? सो पीएच वैल्यू आपको ये बताती है कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स अभी मैंने आपको बताया, इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स ऐसी चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं एसिडिक या बेसिक में। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं लिटमस का, तो लिटमस एक इंडिकेटर है जो आपको ये बताएगा कि ये वाली चीज एसिडिक है या ये वाली चीज बेसिक है। तो इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट, दे हेल्प टू डिफरेंशिएट between acid and bases. So they help to differentiate between acid and bases. Is that clear? So ये आपको differentiate करने में help करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि indicators भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होते हैं हमारे natural indicators, एक होते हैं natural indicators and दूसरे होते हैं artificial indicators। अब इसका आर्टिफिशियल कहो इन्हें, या इन्हें आप सिंथेटिक कह सकते हो, जिनको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन आएंगे? हमारे लिटमस पेपर, लिटमस मैम कैसे नेचुरल इंडिकेटर है? क्योंकि स्टूडेंट्स लिटमस जिस प्लांट से पाया जाता है वो है लाइकिन। सो लिटमस हमें मिलता है लाइकिन से, और लाइकिन एक प्लांट है, इसीलिए लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा हो गया आपका टर्मरिक सॉल्यूशन, जो हल्दी हमारे घर में रहती है, वो भी क्या है? एक इंडिकेटर है। वो एसिड सॉल्यूशन के साथ अलग रिएक्ट करेगी, बेसिक सॉल्यूशन के साथ अलग रिएक्ट करेगी। तो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। फिर आते हैं चाइना रोज, फिर हम आएंगे चाइना रोज जो प्लांट आपको पता ही होगा, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब आते हैं आर्टिफिशियल। अब ऐसी चीजें जो हम खुद से बनाते हैं वो हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो होते हैं फिनफ्थलीन एंड स्टूडेंट्स आपको पता होगा मिथाइल ऑरेंज, जो हम एक लैब में यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सो मिथाइल ऑरेंज, फिनफ्थलीन, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें दे आर नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इज दैट क्लियर? सो ऐसी चीजें जो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, जो डिफरेंशिएट करने में मदद करती हैं बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस,
दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। और ऐसी चीजें जो हम खुद बनाते हैं और फिर वो हमें हेल्प करती हैं डिफरेंशिएट करने में बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, वो होती हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। इज दैट क्लियर? सो इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा समझ आ गया ना, और भी अच्छे से पूरे सेशन में आराम से समझ आ जाएगा। अभी तक आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं भेदभाव करने में, मतलब हमें हेल्प करती हैं एसिड को अलग करने में, बेस को अलग करने में। तो ऐसी चीजें जो हमें दोनों का डिफरेंस बता पाए वो होते हैं इंडिकेटर्स। वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। नेचुरल वो चीजें जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, जैसे कि लिटमस पेपर, दूसरा मैंने आपको बताया टर्मरिक, हल्दी पाउडर, जो हल्दी सोल्यूशन हमारे घर में प्रेजेंट रहता है। तीसरा चाइना रोज, जो हमारे आसपास एक प्लांट प्रेजेंट रहता है, उसके फ्लावर्स हैं जिनको हम चाइना रोज कहते हैं। और वहीं सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे? ऐसे इंडिकेटर्स जो हमने खुद से सिंथेटिकली प्रोड्यूस करे, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब हमें समझ आ गया कि इंडिकेटर्स क्या हैं। अब एक एक करके हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको बताया, पहला लिटमस, दूसरा टर्मरिक सॉल्यूशन, तीसरा चाइना रोज। तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये कैसे आपको डिफरेंस बता पाएंगे एसिड एंड बेस में, हम इनको समझेंगे एक एक एक्टिविटी से। पहले हम समझेंगे कि लिटमस कैसे वर्क करता है, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे लिटमस हमें डिफरेंशिएट कर पाता है एसिड एंड बेस में, फिर हम समझेंगे टर्मरिक, हल्दी, कैसे हमें डिफरेंशिएट कर पाती है एसिड एंड बेस में, फिर हम समझेंगे थर्ड एक्टिविटी से कि चाइना रोज कैसे डिफरेंशिएट कर पाती है एसिड एंड बेस को। जब हमने इन तीनों के बारे में समझ लिया, उसके बाद हम फाइनली समझेंगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लिटमस पे। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख रह सकते हैं आप, ये पिक्चर है लाइकिन प्लांट की जो नेचुरली अवेलेबल होता है, एंड इस लाइकिन प्लांट से को एक्सट्रैक्ट करके हम बनाते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, ये आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुनो। लिटमस पेपर दो कलर का होता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। सो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेड लिटमस पेपर, दूसरे होते हैं ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कुछ एक पतले से पेपर के तरीके के आते हैं, जिनको आप कोई भी सोल्यूशन में डिप करोगे तो ये कलर चेंज कर लेंगे, और क्योंकि ये कलर चेंज करते हैं, ये एसिड सोल्यूशन में अलग कलर का करेंगे, बेसिक सोल्यूशन में ये अलग कलर चेंज करेंगे। तो ऐसी चीजें जो अपना कलर चेंज कर कर आपको डिफरेंस करके बताएंगी कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, ये सोल्यूशन बेसिक है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर का क्या कलर चेंज होता है, बेसिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर का क्या कलर चेंज होता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं द मोस्ट कॉमन इज लिटमस, जो कि एक नेचुरल डाई है, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है एज एन इंडिकेटर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये एक लाइकेन प्लांट की है, और लिटमस पेपर इन लाइकेन प्लांट से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली इट हैज मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। अगर लिटमस पेपर को एक नॉर्मल पानी में रखोगे, और पानी का पीएच क्या होता है 7, और 7 चीजों का पीएच क्या होते हैं वो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कि जो चीजें 7 पीएच पे रहती हैं वो क्या होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो लिटमस पेपर पिंकिश या हल्का सा मूव कलर का रहता है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ अब आपका आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
when added to acidic solution it turns red and when added to basic solution it turns ब्लू। तो आपको ये याद रखना है कि रेड यानी कि खतरा, एसिड हमेशा खतरा होता है। जब भी आपने नोटिस करा होगा एसिड सुनते ही हमें लगता है यार ये तो खतरनाक चीज है, तो वही याद रखना है कि रेड यानी कि खतरा, मतलब एसिड चीजें किस कलर में कन्वर्ट होंगी, रेड कलर में। और ब्लू क्या होगा, बेसिक। तो बी से याद रखेंगे हम बेसिस और बी से याद रखेंगे हम ब्लू कलर। कितना आसान हो गया। तो आज के बाद हम कभी भूलेंगे कि एसिड क्या कलर चेंज करेगा लिटमस का, रेड कलर। और बेसिक क्या कलर चेंज करेगा, बी से बेसिस, बी से ब्लू। सो आज के बाद हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ब्लू कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। इज दैट क्लियर। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट्स कि लिटमस पेपर का जो ये ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है अगर ये रेड कलर का टर्न हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लू कलर चेंजेस टू रेड हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जिस सॉल्यूशन में डिप हुआ है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। सो लिटमस का कलर अगर ब्लू से रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो चीज एसिडिक है। इज दैट क्लियर कि लिटमस का अगर ब्लू पेपर मैंने कोई एसिडिक चीज में डाल दिया तो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा रेड में, जिसका मतलब है कि वो चीज एसिडिक सॉल्यूशन है। और उसकी दूसरी जगह अगर रेड लिटमस का पेपर ब्लू कलर का हो जाए, रेड लिटमस ब्लू कलर में टर्न हो जाए तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है। वेरी गुड। अगर रेड ब्लू में चेंज हो जाए तो उस चीज का मतलब है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। इज दैट क्लियर। सो आपको क्या याद रखना है, रेड कलर अगर चेंज हुआ लिटमस का, रेड यानी कि एसिड खतरा, ब्लू चेंज हुआ तो ब्लू से ब्लू, बी से ब्लू, बी से बेसिक। इज दैट क्लियर। सो ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाए तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाए तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सेशन का जो आपको याद रखना है कि अगर ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाए, रेड में चेंज हो तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाए तो ब्लू से हमें क्या याद रखना है, बेसिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। सो ऐसे लिटमस अपना कलर चेंज करके हमें ये बताता है कि कोई भी चीज एसिड है या कोई भी चीज बेसिक है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप पेपर नोन एज लिटमस पेपर। लिटमस सोल्यूशन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, लिटमस एक पेपर के फॉर्म में भी आते हैं। जनरली जो हम यूजुअली यूज करते हैं वो एक लिटमस पेपर के फॉर्म में ही यूज करते हैं। ऐसे एक पेपर होगा जिसमें रेड और ब्लू स्ट्रिप्स ऐसे होंगी, रेड स्ट्रिप्स भी होंगी एंड ब्लू स्ट्रिप्स भी होंगी। इज दैट क्लियर। चलो अब हम लिटमस के इस डायग्राम से समझते हैं। ये एसिड सॉल्यूशन है। अब हमें पता है एसिड सॉल्यूशन क्या होगा, ब्लू कलर चेंजेस टू रेड, सो ब्लू लिटमस विल चेंज टू रेड कलर। और ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रेड कलर टर्न्स टू ब्लू। सो आपको क्या याद रखना है, रेड माने कि एसिडिक सॉल्यूशन। लिटमस का कलर रेड कलर का हुआ तो इसका मतलब कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। लिटमस अगर ब्लू कलर में चेंज हुआ तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो यहाँ पे ब्लू कलर का चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो ये एक लिटमस की स्ट्रिप है। ओके, अब इस लिटमस की स्ट्रिप को जब मैंने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का। तो ब्लू किस में होता है, बेसिक सॉल्यूशन में। यहाँ पे लिटमस रेड कलर का है तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है।
सो आपको बस ये याद रखना है कि लिटमस पेपर को जब भी हम एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर विल चेंज टू रेड कलर, और लिटमस सॉल्यूशन को जब हम एक बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे सो क्या होगा, यहां पे रेड कलर विल चेंज टू ब्लू कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब यहां पे एक और डायग्राम है जिससे आपको ये बताता है एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, लिटमस का कलर ब्लू से रेड में हो जाएगा, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में इन बेसिक सॉल्यूशन। और अगर वो कोई कलर चेंज ना करे, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का रहे, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का रहे, तो वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ना वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। तो जो 7 के अराउंड जिनका पीएच रहता है उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच, क्योंकि ना तो इनका पीएच एसिडिक है ना ही इनका पीएच बेसिक है। और तब लिटमस का कलर हल्का सा ग्रीनिश कलर का रहेगा, तो आप समझ जाना है कि ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है जो आपको लिटमस के साथ परफॉर्म करनी है, और ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि लिटमस कैसे अलग अलग सॉल्यूशन में परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटी 4.1 इसमें है कि आपको मिक्स करना है सम वाटर। पहले तो आपको वाटर लेना है, उस वाटर में आपको नींबू के रस को निचोड़ के डालना है। तो पहले तो आपने एक बीकर में पानी लिया, अब पानी के बाद आपने नींबू निचोड़ के डाला। अब आप मुझे बताओ नींबू क्या है, नींबू एक एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि नींबू एक एसिडिक सॉल्यूशन है या नींबू एक बेसिक सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली मैम, नींबू एक एसिडिक सॉल्यूशन है। सो नींबू एक एसिड है जिसको हमने पानी में डाल दिया। अब आपको इसके फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं और उसको स्ट्रिप पे रेड लिटमस के प्लेस करना है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप इस नींबू के पानी को रेड लिटमस पे प्लेस करोगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा? जल्दी से मुझे बताओ कि एसिड किस कलर का चेंज करता है लिटमस को? रेड कलर में ही तो करता है। तो रेड चीज तो रेड ही रहेगी, तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं आपसे बोलती एक ब्लू लिटमस प्लेस करो और उसके ऊपर नींबू का रस डालो, तो आप क्या कहोगे कि मैम ब्लू कलर हैज चेंज टू रेड कलर, क्योंकि लिटमस ने इंडिकेट कर दिया कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का ब्लू कलर चेंज हो जाता है रेड में। सो यहाँ पे रेड लिटमस पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब आपको यही सेम एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजों के साथ परफॉर्म करनी है। फिर उनका एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आपको लिखना है कि क्या हर कलर का डिफरेंस हुआ है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट, और ऐसे सॉल्यूशन जो बिल्कुल अपना कलर चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर में मैं लिटमस पेपर डालूंगी तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसे सॉल्यूशन जो अपना कलर चेंज नहीं करेंगे उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या रहता है? इनका पीएच विल बी इक्वल टू 7, कम से कम करीबन 7 के बराबर इनका पीएच रहता है। अब आ जाते हैं हम अपने टेबल पे जो आपको फिल करना है। सो बेसिकली आप मुझे बताओ लेमन जूस को अगर मैं रेड लिटमस पे डालूंगी तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी की जगह लेमन जूस को अगर मैंने ब्लू लिटमस पे रखा तो क्या होने वाला है? ब्लू विल चेंज टू रेड। और इसका मतलब है कि लेमन जूस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब जल्दी से मुझे बताओ टैप वाटर, मैंने अभी आपको बताया टैप वाटर क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे रेड लिटमस पे भी कोई असर नहीं होगा, ब्लू लिटमस पे भी कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि टैप वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर मैं आपसे बोलूं डिटर्जेंट,
तो आप है ना इसको मत देखो, सबसे पहले मुझे बताओ डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट क्या है, बेसिक सोल्यूशन। अब डिटर्जेंट को अगर आप रेड लिटमस पे रखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, लेकिन ब्लू लिटमस पे रखोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्जेंट इज एन बेसिक सोल्यूशन। अब फिर बताओ मुझे एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स क्या है, एरेटेड ड्रिंक्स में भी कोई चेंज नहीं होना है, तो इसका मतलब है कि एरेटेड ड्रिंक्स भी एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। और अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप भी एक बेसिक सोल्यूशन है, और बेसिक चीजें रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती हैं। सो यहाँ पे ए सोप सोल्यूशन का रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू में, लेकिन ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं होगा, जिसका मतलब है कि सोप सोल्यूशन इज एन बेसिक सोल्यूशन। अब आप मुझे बताओ शैम्पू, शैम्पू क्या है, शैम्पू भी एक बेसिक सोल्यूशन है, तो शैम्पू का भी ब्लू कलर में चेंज होगा और रेड लिटमस पे कोई असर नहीं होगा, सॉरी ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं होगा, और इसका मतलब कि शैम्पू भी एक बेसिक सोल्यूशन है। अब आप मुझे बताओ कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल चीजें ना रेड को ब्लू करती हैं ना ब्लू को रेड करती हैं, वो तो न्यूट्रल रहती हैं। तो ऐसी चीजें क्या है हमारी, न्यूट्रल, जिनका पीएच है 7 के बराबर। सो आई होप आपको ये चार्ट पूरा क्लियर है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, इससे आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन साथ ही साथ सॉल्व होते जाएंगे। नाउ coming to our next exercise, that is exercise 4.2। अब exercise 4.2 मैंने आपको क्या बोला था कि पहले हम देखेंगे कि लिटमस ने कैसा असर करा, अब हम देखते हैं टर्मरिक सोल्यूशन कैसे इंडिकेट करता है। तो अभी तक हमने देखा कि लिटमस कैसा कलर चेंज करता है, जिससे हमने ये सीख लिया कि लिटमस ब्लू कलर को रेड में कर देगा एसिडिक सोल्यूशन में, रेड वाले लिटमस को ब्लू कलर में कर देगा बेसिक सोल्यूशन में, और लिटमस अगर कोई चेंज ना दिखाए और हल्का सा ग्रीन हो जाए, इसका मतलब कि वो सोल्यूशन न्यूट्रल है। तो ये चीज हमें समझ आ गई लिटमस वाले पार्ट में। अब हम आते हैं टर्मरिक, यानी कि हल्दी कैसे हमें इंडिकेट करती है कि ये चीज एसिडिक है या ये चीज बेसिक है। सो आपको ये पता होना है कि आपको टर्मरिक पेपर, सबसे पहले तो आपको टेक अ टेबल स्पून ऑफ हल्दी, यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी लीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा वाटर ऐड कीजिए, इधर पे वाटर और टर्मरिक ऐड कीजिए, उसके बाद इसका अच्छे से करके एक घोल बना लीजिए। उसके बाद अब आपको एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है, ऐसा पेपर जो टर्मरिक के सॉल्यूशन को, इस पेस्ट को, इस घोल को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच हल्दी लेंगे, फिर हम पानी लेंगे और उसका घोल बना देंगे। उसके बाद हम इस घोल को एक ब्लॉटिंग पेपर पे लेंगे। ब्लॉटिंग पेपर क्या करेगा, इस टर्मरिक के घोल को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो ब्लॉटिंग पेपर है, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का, ऐसे वाइट कलर का रहता है ये ब्लॉटिंग पेपर, तो यहाँ पे उसने येलो कलर हल्दी का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। सो ब्लॉटिंग पेपर हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको टर्मरिक सोल्यूशन लिया, ब्लॉटिंग पेपर, और इस पेपर को ड्राई कर देना है। अब हमने इस पेपर को ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर, और जो येलो पेपर हमें मिला उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है, ताकि हमें इंडिकेट कर पाए, ताकि वो पतली पतली स्ट्रिप्स इंडिकेट कर पाए हमें कि कोई चीज क्या है, एसिड है। ऐसे देखो, हमने 2 स्ट्रिप्स में इसको कट कर दिया। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप्स में इनको कट कर दिया। जब मैंने इनको 2 स्ट्रिप्स में ऐसे कट कर दिया, अब मैं लूंगी, एक स्ट्रिप के ऊपर डालूंगी मैं एसिडिक चीज, इधर मैंने ऐड करी एसिडिक चीज, और एक स्ट्रिप पे मैं ऐड करूंगी बेसिक चीज, यहाँ पे मैं डालूंगी बेसिक चीज। इज दैट क्लियर? सो अब आपको देखना है कि टर्मरिक, हल्दी, एसिडिक चीज पे कैसे रिएक्ट करता है और बेसिक चीज पे कैसे रिएक्ट करता है। आप ये जान के अमेज हो जाओगे कि जब टर्मरिक के ऊपर मैं कोई एसिड डालूंगी तो टर्मरिक कोई चेंज नहीं, वो एक कलरलेस सोल्यूशन की तरह ही होगा।
लेकिन जैसे ही टर्मरिक के ऊपर मैं कोई बेसिक सोल्यूशन डालूंगी, टर्मरिक किस कलर का हो जाएगा? टर्मरिक विल चेंज इनटू रेड कलर। किस कलर का हो जाएगा? टर्मरिक सोल्यूशन चेंज हो जाएगा रेड में। तो अगर टर्मरिक के ऊपर आप एसिड डालते हो और कोई चेंज ना हो, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक एसिडिक चीज है। और उसी जगह टर्मरिक के ऊपर अगर आप कोई बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाएगा किसमें? रेडिश कलर में। सो ये पता चल जाएगा कि वो सोल्यूशन एक बेसिक सोल्यूशन है। Now, put a drop of a soap solution in the strip of turmeric and soap solution is basic solution. अब आप आज ही जाके ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे। एक गंदा नैपकिन लेना अपने घर पे, ठीक है? उस नैपकिन के ऊपर हल्दी का स्टेन लगा देना, हल्दी और पानी का घोल लगा देना। अब जैसे ही उस हल्दी और पानी के घोल वाले जो नैपकिन है उसके ऊपर आप सोप रब करोगे। सोप क्या है? सोप एक बेसिक सोल्यूशन है। और जैसे ही आप उस नैपकिन के ऊपर सोप को रब करोगे, वो सोप का कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो सोप है वो एक बेसिक सोल्यूशन है। और इसी की जगह अगर आप लेमन को स्क्वीज करोगे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लेमन क्या है? लेमन एक एसिड चीज है और एसिड कुछ रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप उस सॉल्यूशन के ऊपर सोप रब करोगे वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में। सो ये कंफर्म हो जाता है कि सोप सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब देखो, ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एसिड और टर्मरिक। टर्मरिक की जो स्ट्रिप्स हमने काटी थी वो स्ट्रिप है। जैसे ही इस स्ट्रिप को मैंने एसिड में मिक्स करा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्ट्रिप को मैं बेसिक यानी कि सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट, इन सब में ऐड करूंगी, तो ये रेड देख रहे हो, ये रेड हमें क्या बता देगा कि वो सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? सो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया कि टर्मरिक कैसे इंडिकेट करता है एसिड और बेस में। टर्मरिक बेसिक चीजों में अपना कलर चेंज कर देता है रेड कलर का, लेकिन एसिड में कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से वो हमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं बिटवीन एसिड एंड बेसिस। इज दैट क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे भी एक टेबल है जो आपको सॉल्व करनी है। लेमन जूस, आप मुझे बताइए क्या है? लेमन जूस इज एन एसिड, और एसिड पे टर्मरिक सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारा रिमार्क क्या है कि लेमन जूस एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अब बताओ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस पे भी कुछ असर नहीं होगा, तो ऑरेंज जूस भी एसिडिक है। विनेगर, विनेगर भी एसिडिक सॉल्यूशन है, तो विनेगर भी कुछ चेंज नहीं करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज एन बेसिक सॉल्यूशन, सो यहाँ पे वो रेड कलर का हो जाएगा, मतलब कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में, जिसका मतलब वो भी एक बेसिक सॉल्यूशन है। अब बताओ लाइम, चूना, चूना भी एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये भी रेड कलर का हो जाएगा, इसका मतलब ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन है। शुगर, अब आप मुझे बताओ शुगर और कॉमन सॉल्ट, शुगर और कॉमन सॉल्ट जो है हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो इनमें कुछ असर नहीं होगा, तो नो चेंज, मतलब कि या तो वो एसिड हो सकते हैं या तो वो बेसिक हो सकते हैं। सो ये एक पूरा चार्ट का सॉल्यूशन है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी एनसीईआरटी के टेबल को फिल कर लीजिए कि कैसे हम टर्मरिक सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसिड और बेसिक में। टर्मरिक सॉल्यूशन हमेशा बेसिक चीज़ों को, जो भी बेसिक सॉल्यूशन है उनको रेड कलर में करता है, और जो एसिडिक चीज़ें हैं उन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एसिडिक चीज़ों पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बेसिक चीज़ें चेंज हो जाएंगी रेड में, और न्यूट्रल चीज़ें भी न्यूट्रल ही रहती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, सो ये चार्ट का सॉल्यूशन है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
उससे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्यों हुआ ऐसा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स की जो इंडिकेटर्स रहते हैं, indicators are substance that help to identify acids and bases. indicators ऐसे substance रहते हैं जो हमें acid और base में differentiate कर पाते हैं। Is that clear? indicators ऐसी चीजें हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज acidic है या ये चीज basic है। और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स है लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। On the basis of nature, indicators are of two types, natural and man-made. ये हमने देख ही लिया कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इंडिकेटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, और सिंथेटिक यानी कि फिनफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज जो हम खुद से मैन मेड तरीकों से प्रोड्यूस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है लिटमस पेपर दो टाइप के आते हैं, एक होते हैं रेड लिटमस, एक ब्लू। अब आप मुझे बताओ कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वाला कोई चेंज नहीं देगा, रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। अब यही अगर एसिड में मैं रेड डालूं तो एसिड में रेड कुछ कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन ब्लू कलर वाला रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि वो एक एसिड सॉल्यूशन है। अब उसी जगह अगर मैं बेसिक लूं तो बेसिक में ब्लू कलर वाला ब्लू ही रहता है, लेकिन रेड कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, तो वो क्या है? हमारा बेसिक सॉल्यूशन। सो ये डायग्राम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिटमस एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं। इज दैट क्लियर? एंड टर्मरिक तो हमें पता है, ये टर्मरिक एसिड में कुछ चेंज नहीं दिखाते, बेसिक में रेड कलर के हो जाते हैं। And turmeric and litmus are both natural indicators. Turmeric is colorless in acidic medium. Turmeric acidic medium में, हल्दी जो acid medium में वो कोई कलर चेंज नहीं करती, लेकिन रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। लिटमस जो है वो रेड कलर का होता है एसिड में और ब्लू कलर का होता है बेसिक सॉल्यूशन में। Thus, turmeric and litmus are natural acid base indicators. इसीलिए हम टर्मरिक और लिटमस को नेचुरल एसिड और बेस के इंडिकेटर्स कहते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू बाय नाउ। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 4.3। अब इसमें हमें चाइना रोज लेना है, ठीक है? तो चाइना रोज को लेंगे और उसके पेटल्स, मतलब रोज के पत्तियां, हम जो पेटल्स रहते हैं वो हम अलग अलग कर देंगे और उसको हम प्लेस करेंगे एक बीकर के ऊपर। अब हम उससे एक मिक्सचर बनाएंगे। अब हम उस पर थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। जैसे ही हम गर्म पानी डालेंगे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा? द सोल्यूशन टिल द इट बिकम्स कलर्ड। जैसे ही हमने पानी लिया, थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उस गर्म पानी में हमने चाइना रोज की पत्तियां ली। अब हम उसको तब तक डिप करके रखेंगे, तब तक उसका वेट करेंगे, तब तक जब तक वो थोड़ा सा कलर सोल्यूशन ना हो जाए। इज दैट क्लियर? अब हमें ये जो कलर्स वाटर है इसको हम यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर। अब हमें क्या करना है? 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द ईच सोल्यूशन गिवन इन 4.4 एंड जो टेबल हमें गिवन है उस टेबल में हमें इन सॉल्यूशंस को डालना है। तो बेसिकली ये देखो, ये जो हल्का सा पिंकिश कलर दिख रहा है आपको, ये पिंकिश कलर नेचुरल है जो हमने खुद बनाया है। सबसे पहली स्टेप जो हमने बनाई है, ये चाइना रोज है, इसकी पत्तियों को थोड़े वार्म वाटर में लिया है और वार्म वाटर में लेने के बाद इसको थोड़ा वेट करा है हमने। उसके बाद अगर ये सोल्यूशन हम कोई लेमन जूस डाल दे तो लेमन जूस चेंज कर देगा इस पिंक कलर को हल्के से मजेंटा कलर में, और मजेंटा कलर में अगर चेंज हुआ है तो वो है एसिड सोल्यूशन, और अगर ग्रीनिश कलर का चेंज हुआ है तो वो है बेसिक सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, एक बीकर लेना है। इस बीकर में आपको चाइना रोज की पत्तियां डालनी है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालोगे। जैसे ही आप थोड़ा गर्म पानी डालोगे, इसका जो है, इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो आपको हल्का सा पिंकिश सा मिलेगा। सो यहाँ पे आपको हल्का सा पिंकिश कलर मिला। अब स्टूडेंट्स आपको ये नोटिस करना है कि इस सॉल्यूशन में
इस सोल्यूशन में अगर मैं एसिड चीज डालूं, इस सोल्यूशन में अगर मैं एसिड चीज डालूंगी तो किस कलर का हो जाएगा? वो हल्के से डार्क पिंकिश या मजेंटा कलर। सो ये सोल्यूशन अगर मजेंटा कलर का हो गया, ये सोल्यूशन अगर मजेंटा कलर में हो गया तो इसका मतलब है ये एक एसिडिक सोल्यूशन है। और यही अगर ये एक ग्रीन कलर सोल्यूशन में चेंज हो गया तो इसका मतलब है ये एक बेसिक सोल्यूशन है। इसका मतलब है ये एक बेसिक सोल्यूशन है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे मैंने चाइना रोज को पानी में मिक्स करा। अगर मैं इसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन डालूं तो चाइना रोज का उस वाटर का कलर चेंज हो जाएगा डार्क पिंक मजेंटा कलर में। अगर उसका कलर में, अगर उसके में मैं बेसिक सोल्यूशन डालूं तो वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। तो इस तरीके से हमें डिफरेंस पता चलेगा कि ये चीज एसिडिक है या कोई भी सोल्यूशन बेसिक। ठीक है, तो इस टेबल में आपको बताना है कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ शैम्पू। शैम्पू का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? वाइटिश। ठीक है, वाइटिश। अब इस शैम्पू को अगर आप चाइना रोज में डालोगे तो शैम्पू क्या है? शैम्पू एक बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन चाइना रोज के साथ किस कलर का देता है? ग्रीन कलर। वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारे शैम्पू चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। अब लेमन जूस, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि लेमन जूस किस कलर का होगा? लेमन क्या है? लेमन एक एसिडिक सोल्यूशन है और चाइना रोज एसिड को किस में चेंज करता है? मजेंटा में। तो यहाँ पे मजेंटा यानी कि डार्क रेड पिंकिश कलर का हो जाएगा। एक्चुअल लेमन का कलर कैसा होता है? लेमन जूस का येलोइश सा रहता है। उसके बाद सोडा वाटर। सोडा वाटर भी एक बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीन कलर। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन, जो कि एक बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन किस कलर का होता है स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर का। अब आते हैं विनेगर। विनेगर क्या है? एसिड। एसिड किस कलर का होगा? मजेंटा कलर का। तो एसिड का कलर चेंज होगा मजेंटा कलर में। जो हमारे शुगर सॉल्यूशंस है वो क्या है? वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे न्यूट्रल चीजों का कोई चेंज नहीं होगा। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन, नो चेंज। इज दैट क्लियर? सो ये रहे आपका सॉल्यूशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास पूरा एनसीईआरटी का सॉल्व्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज एक्टिविटी 4.4, जिसमें आपको अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करना है ताकि वो आपकी जो केमिस्ट्री लैब है वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर आए, सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आए, नाइट्रिक एसिड लेकर आए, एसिटिक एसिड लेकर आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर आए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकर आए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर आए। जब आपकी मैम ये सारी चीजें ले आएंगी उसके बाद आपको इंडिकेट करना है कि हर एसिड या बेसिक सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस है। अब आप बताओ मुझे, सबसे पहले है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? जल्दी से बताओ। इट इज एन एसिडिक सोल्यूशन। और एसिड सोल्यूशन क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। टर्मरिक पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि बेसिक चीजें रेड होती हैं। और चाइना रोज मजेंटा कलर का चेंज होगा। इज दैट क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड भी बिल्कुल सेम, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, टर्मरिक पे कोई असर नहीं, और चाइना रोज किस में चेंज हो जाएगा? मजेंटा कलर में। नाइट्रिक एसिड, एसिड ब्लू विल चेंज इनटू रेड लिटमस, टर्मरिक पे नो चेंज, चाइना रोज डार्क पिंक। वेरी गुड। एसिटिक एसिड सेम, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, टर्मरिक पे नो चेंज, चाइना रोज विल चेंज टू डार्क पिंक या मजेंटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक solution, red will change into blue,
लिटमस पे बेसिक सोल्यूशन पे रेड चेंज हो जाता है ब्लू में, और टर्मरिक पे किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो यहां पे टर्मरिक सोल्यूशन रेड हो जाएगा और चाइना रोज ग्रीन कलर में हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन, रेड विल चेंज टू ब्लू, टर्मरिक रेडिश कलर, चाइना रोज ग्रीन कलर। लाइम वाटर, रेड लिटमस चेंज टू, लाइम इज हमारा बेसिक सोल्यूशन, red will change to blue, turmeric will change into red, china rose solution will change into green. So ये है आपका पूरा चार्ट, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है एक्टिविटी 4.4 का। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिए हैं सारे कंसेप्ट्स जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको एक बार ये कंसेप्ट्स आ गए ना, ट्रस्ट मी, ये चीज आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। आपको बस क्या याद रखना है मेरे साथ, मुझे बस बताओ लिटमस किस कलर का चेंज होगा। लिटमस रेड कलर चेंज होता है एसिड में, बस ब्लू कलर चेंज होगा बेसिक में, इतना याद रखना है। अब जो चीज रेड है, पहले ब्लू चेंज होगा रेड एसिडिक में, ब्लू हमें पता है बेसिक में होगा, तो रेड होगा ब्लू में। इज दैट क्लियर? लिटमस हो गया अलग। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक हमें पता है एसिड में कुछ चेंज नहीं देगा, लेकिन बेसिक में रेड कलर का हो जाएगा, तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा हमने देखा चाइना रोज। चाइना रोज है तो वो हल्का बेबी पिंक का सोल्यूशन, लेकिन जैसे ही उसमें मैं एसिड डालूंगी तो वो किस कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक, यानी कि मजेंटा कलर। और जैसे ही अगर मैं जो हमारे चाइना रोज सोल्यूशन में बेसिक चीज डालूंगी तो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये छोटे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ना, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी गलत नहीं होगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन एक बार अगर आपको समझ आ गया ना, आप इसे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। सो आई होप आज के सेशन के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो तो जल्दी से मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन पे, और लाइक करो इस वीडियो को। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक करोगे तो मैग्नेट ब्रेन्स के ई बुक्स एंड ई नोट्स मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां पे ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन आएगा, आपको बस उसे क्लिक करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्सेज एंड वैदिक मैथ्स कोर्सेज। मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।